बताइए गोविंदा सर, कैमरा ऑन होते ही आप 26 साल के कैसे हो जाते हैं? क्या राज है उसके पीछे? जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला तो भागम भाग, पार्टनर, जी ये 2 फिल्मों में मैंने जो मुझे रोल मिला जी, उस वक्त कर लिया। लोगों को काम अच्छा लगा, बहुत बहुत। परंतु उस वक्त मेरा वेट, मतलब कि ये पेट यहाँ था। पर आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होती सर। हाँ, हम लोग ऐसी कितनी तारीफ कर ले, पर मैं हीरो नहीं था उसका। तो सच ये है कि उसका मैं हीरो नहीं था और मुझे ये लग रहा था यार अब क्या होगा। पॉलिटिक्स से तो मैं निकल आया हूँ और बहुत हीरो की तरह निकला। हाँ। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं हूँ नहीं, वहाँ का मैं रहा नहीं। क्या करें, सब कुछ कर दिया। हाँ सर, जिंदगी में आप कितनी क्रिकेट खेलें और जिंदगी जब आपके साथ क्रिकेट खेलने लगती है। क्या बात है सर। बहरहाल मैं सलमान से कह रहा था, सलमान यार ये पिक्चर तुम लोगों ने, सब लोगों ने शुरू कर दी है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार इसमें ये रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा अलग लग रहा है। पार्टनर की बात कर रहे हैं आप? पार्टनर की बात। ओके। तो सलमान मुझे पूछे, चिचू भैया मैंने सुना है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसे खा जाते हैं। तो मैं, ये तो सच बात है सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले मुझे ये समझाइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे आप पिक्चर में खा नहीं पाए। तो देख, मैं कहा यार मैं तो अभी ना हीरो लगता हूं और ऐसा पेट बाहर निकला हुआ है कि मेरी तो भले फिल्म लगने वाली है पर मेरी लगी हुई है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा, आपका हेयर स्टाइल, थोड़ा सा पर्सनालिटी आपकी अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी मुझे धर्मेंद्र जैसी लगती है। सेकंड है, उसने अपना बैग पैक किया, वो कहीं निकल गया बाहर। मुझे डेविड का फ़ोन आया, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया? मैंने कहा वो सलमान तो गया, वो बॉडी पर्सनालिटी में लग गया। कहता अभी 2 महीना तो शूटिंग नहीं होगी पिक्चर की, तो फिर ये तो पिक्चर तूने बंद करवा दी। तो ये आ गया तुझमें पॉलिटिक्स आ गया। कहता है, मैंने कहा यार वो अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा तो हमें अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। वो तो लगे कम से कम हीरो है, मैं तो तू लिख के दे उसके बाल आगे। मैं बोला मैं कैसे लिख सकती? मैं कहा मैं नहीं लिख सकता यार इस तरह से कि उसके आ जाएंगे बाल। मैं तो कह सकता हूँ कि he has to improve। बहरहाल 3 महीने बाद आदरणीय डेविड धवन जी का मुझे फोन आया। अच्छा यार तू आदमी तो अच्छा है। बोला अच्छा, अब कैसे ऐसा अच्छा हो गया? कह रहे यार क्या लग रहा है यार सलमान, यार क्या सुंदर लग रहा है यार, कमाल का यार। गोविंद तू दिलगत बहुत अच्छा है यार, ये तो तुझमें अच्छाई है, जेलसी टाइप की चीजें नहीं है तुझमें। ये देख क्या लग रहा है सलमान। मैं बोला कहाँ हो तुम लोग? शूट करें, गाना शूट करें फिल्म का। यार कहाँ पे? ये यहाँ पे। मैं बोला अच्छा शुरू कर दी यार, तुम लोग कहते भी नहीं हो क्या कर रहे हो। बहरहाल तो जिस वक्त ये प्रोमो आया मेरी फिल्म का जी, तो मुझे किसी का भी सपोर्ट या साथ थ्रू आउट नहीं मिला। अगेन सलमान खान का ही मुझे फिर से वो ट्विटर आया और फिर कहा चिच्ची भैया मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये सुपर हिट है। ये सुपर हिट नहीं लगा होता तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता। बहरहाल अच्छाई जो है अच्छाई रहा करती है। डिसीजन राइट लेते रहिए, आप सदैव हीरो रहेंगे। क्या बात है। और मैंने सुना है कि आपकी भी नेक्स्ट फिल्म एज ए हीरो आ रही है। या एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए हीरो। एक्चुअली अभी आने में टाइम है तो मैं इतना बोल चुका हूं तो लोग अभी मुझे पूछते हैं कि आ गई है, लग गई है। मैं कहा नहीं भाई, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पर वैसे उसका नाम है फिरंगी। मैं अभी गोविंदा सर को बोल रहा था, मैंने कहा मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं, कुछ मैंने होमवर्क नहीं किया था, मैं स्कूल से स्किप हो गया था। मेरे फादर पुलिस में थे तो मैं डरता था उनसे थोड़ा। बाद में दोस्ती हुई मेरी बड़ी देर बाद, तो मैं डरता था। तो मैं हीरो नंबर 1 3 बार देख गया। मैंने आपको दूर रह के मतलब इतना आपसे सीखा है जितना आपके
नजदीक रहने वालों ने नहीं सीखा होगा मतलब आई लव यू सर। लव यू टू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। ये कभी कभी मेरा ऐसा सोचना होता है कि इसे बाय मिस्टेक पुरुष बना दिया गया है। इसमें मुझे संपूर्णतः स्त्री नजर आती है। ये कैसे मतलब? आप बड़ा खुश हो। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है मैं आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हूं। आप इतना, आपको कैसे लगा सर ये बात? लगी मिर्ची लगी। इसका एक जो है कनेक्शन जो है वो जैसे लेडीज लोगों का लगा हुआ होता है। पर इतनी खुशी मैंने आपके चेहरे पे नहीं देखी। इतनी अच्छी अच्छी देशभक्ति की बातें मुझे स्त्री बोल दिया तो खड़ा। सर ये पूरी फिल्म आपने लिखी है ना खुद? हाँ जी। मतलब आपने खुद लिखी है, क्यों आप राइटिंग की ज्यादा फीस लेते हैं कि जहां आप जो करना चाह रहे थे वो राइटर समझ नहीं पा रहा था? बहुत सी ऐसी चीजें हैं, राइटर्स ने जिस वक्त आपके लिए एक तय कर दिया उन्होंने, हम गोविंदा को कॉमेडी में देखना चाहते हैं। अब यार तुम देखना चाहता तो मैं क्या करूं यार। तो आप जो मैं कर रहा हूं आप उसमें साथ दीजिए। अब जो मैं कर रहा हूं आप उसकी फीस लेंगे, फाइन, नो प्रॉब्लम, दीजिए। और फिर आप वो चाह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो मैं करूं, पैसे देके अपना दिमाग खराब कराऊं। हाँ, अपना दिमाग करवा लूं। तो मैंने उसको बोलना मैं चाहता हूं तू लाल रंग की चड्डी पहने। हाँ वही बात होगी ना, मैं चाहता हूँ हर आदमी पहने। सर मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक राइटर है, मेरे कहता आपको फिल्म सुनाना चाहता हूँ। 3-4 महीने से मैसेज कर रहे थे, मैंने बुलाया उनको, मैं कहा आइए प्लीज। तो मैंने कहा हाँ जी क्या है? अभी क्या है ना सर कि आप जैसा टीवी पे करते हैं तो आप करते ही हैं, अब उसमें बने रहिए। अभी आपका वो सीरियस रूप आना चाहिए। मैं कहा क्यों? मतलब मैं ये अच्छा नहीं करता। कहते नहीं ये अच्छा करते हैं, आप अलग करो। मैं कहा नहीं मतलब क्यों? मैं कहा आप क्या करते हैं? कहता मैं सर 6 साल मैं पहले फलाना करता रहा, फिर इंजीनियरिंग की मैंने, उसके बाद मैं नेवी में चला गया, उसके बाद छोड़ा। मैं कहा हाउ ओल्ड यू आर? कहता 44। तो मैं कहा मुंबई आए कितनी देर हो गई? कहता 6 महीने। मैं कहा 44 साल के होके अब तुम्हें समझ में आया कि तुमको क्या करना है, और मैं 35 साल का हूं, मुझे सब कुछ पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो ज्ञान बांट रहा है। तो झट से आया, 2 मिनट में आपको ज्ञान बांट के चला गया। मैंने कहा जो मैंने आपको आइडिया दिया ना इस पे काम करके आना, चलो गोली की तरह निकलो। सर एक बात पूछनी है। मैं मतलब मेरा बचपन में भी मतलब सवाल एक होता है ना कि आप किसी को बहुत एडमायर करते हो, तो जब मुलाकात होती है तो फिर आपका दिल करता है वो बातें पूछे जो सवाल। जैसे बच्चन साहब हैं, हमारे लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। आप जब उनके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे? मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस वक्त कर रहे थे जी, उस वक्त लोगों के लिए मैं सुपरस्टार था। परंतु 1993 से या 94 से मेरे परिवार में डेथ की लाइन लग गई थी, और इतने दुख झेले थे मैंने कि जिस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी मेरे यहाँ आए तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा आप सर इतने बड़े लीजेंड हैं, हम लोग आपके सामने खड़े रहते हैं तो हम लोग को ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मेरी इस वक्त फिजिकल वो हालत नहीं है कि मैं ये पिक्चरें बहुत ज़्यादा कर पाऊँ। तो कहे कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये पिक्चर करो। मैं कहा सर लेकिन मैं बहुत बदनाम हूँ कि मैं टाइम पे भी नहीं आता हूँ, और ये इसके लिए और बहुत सारे लोग मुझे और मेरा इसका फ़ायदा उठाते हैं कि मैं ये जो पत्रिकाएं वगैरह हैं, जो प्रेस है, इसे मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो मेरा बदनामी ना हो, कृपया मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और उस तरफ आप नहीं देखें तो मैं आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, और मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो उस फिल्म का मैं सब्जेक्ट भी नहीं सुना, उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी वो भी मुझे नहीं पता। उस फिल्म में जिस वक्त सीन लिख दिए जाते थे मैं सेट पे आया करता था, मुझे पता लगता था ये सेट पे ये सीन है। मुझे आप रावण में जिस वक्त मैं छोटा सा रोल कर लिया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए ये कहा जाता है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ उसे खा जाते हैं और आपके दिल में बहुत ऐसे पाप रहता है। तो मैं कहा यार ऐसा काम करो जिसमें मुझे सब्जेक्ट भी नहीं सुनूंगा, जो रोल दे दो मुझे, मैं काम कर लेता हूँ ना फाइन। तो मुझे कहा अच्छा उस पिक्चर में कपिल जी, मैं सुबह 4 बजे पहुंचा करता था। अच्छा,
मेरी कभी तारीफ नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा टाइम पे आया था, कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा आके बैठा हुआ था पूरा दिन। एक्टर्स सेट पे काम किए जा रहे हैं। मैं कह रहा यार आज शूटिंग है कि नहीं है? मैं सुबह से आया हूँ। अच्छा मुझे 4 बजे बुलवाया गया। फिर मैं सोचा यार मैं इसको 4 बजे बहुत टाइम कहूँगा तो शायद ये एक टाइम तो लिख देगा ना, कहीं किसी पेपर में तो कहीं आ जाएगा। तो भाई साहब अच्छाई की कदर नहीं है। टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो। हम लोग से तो कई गुना मुझे लगता है कि शाहरुख बहुत समझदार रहा है। ही टेक्स अ राइट डिसीजन। सबसे पहले उन्होंने प्यार अपने आप से किया एक्चुअली, और बहुत ही पढ़ा लिखा है उसकी एज के लिए। मुझे लगता है कि हम जितने जो एक्टर्स हैं उसमें उसकी एज के लिए बहुत छोटी सी एज में उसे वो सब समझ में आया जो हम लोगों को Actually. तो मेरी मॉम कहा करती थी एक ज़माने में कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जो बहुत से ऐसे बच्चे जिसे खुदा गोद लिया करता है वो बहुत कमाल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का सवाल पूछ रहे थे। सॉरी मैंने बहुत खींच लिया। सर मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के। तो बच्चन साहब की बात हो रही थी ना, वो भी तो कितने लंबे हैं, तो बात तो खींचनी बनती है। आई विल लव यू बच्चन साहब। वही लव यू। पाजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी फिल्म तो मैंने कंप्लीट की है। हाँ, हाँ, इनकी क्यों फटी हुई है? ओए होए आते ही मैंने तो कुछ नहीं किया। ओ भाई पाजी ये हाल क्या हुआ? ओ भाई सुई धागा ले सिल ले। खैर पाजी आज मैंने बात शेयर से शुरू करनी है। कहते बिजली को हाथ ना लगाओ जब तक तार हो उसकी नंगी। हाय हाय। अच्छा। हाय हाय। कहते बिजली को हाथ ना लगाओ जब तार हो उसकी नंगी। असली हीरो तो आ जाएंगे, ये तो ऐसे करते रहते फिरंगी फिरंगी। मैंने कहा मैंने प्रमोशन नहीं करनी, जब आने वाली होगी मैं बता दूंगा। मैं क्यों बताऊं कि मेरी फिल्म का नाम है फिरंगी फिरंगी फिरंगी। और इस तरह से एक डायलॉग और कहा तो बजा देने वाला हूं तेरी मैं पुंगी। पाजी और तू पैंट पहने ना कर, तुझे तो सूट ही करती है लुंगी। और ये हमेशा बोलता है मम्मी रोटी दे दे, वो देती नहीं, कहती दूंगी दूंगी, नहीं देती। एक तो लोग तेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से तू चाय यहाँ पर मैंने देखा तुझे। हाँ, तो तुझे क्या लगता है कि हर चाय वाला जो है वो कमाल का आदमी हो जाएगा? आज वैसे भी गोविंदा सर आजकल देखो तो चाय वाले ही कमाल कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं बाजी कि आज मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, जिनको सच में इंडस्ट्री ने हीरो माना है, वो मेरे पास हैं। मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सर जी आप इससे ज्यादा डोंट टच हिम। नहीं यार, ये टच नहीं कर रहा, ये फील कर रहा है। ये ऐसे हाथ करके ऐसे कर रहा है। इनने कभी अमीर घुटना देखा नहीं ना। एक टाइम पिक्चर बना, तरह तरह की घुटन समझ में आई। सर आपको पता है जैकी चैन साहब आए, हाँ जी, इसने उनसे हाथ मिला दिया, उस दिन से उनकी चेन नहीं मिल रही। आपको पता है जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल बंद हो गया तो चोर बाजार खुल गया। पाजी देखिए इसे कितना भी लोग चोर कहे, साथी तो ये शर्मा का ही है। ये इसकी किस्मत है। ये इसकी किस्मत है कि तेरी बदकिस्मती है, वो डिस्कस नहीं है। सवाल यह है कि ऊपर वाला साथ ही देता नहीं है। पहले तो मिल जाए तो जो लोग कदर करते हैं वो लोगों का ऐसा शो आप लोग को जैसे निकल पड़ी है वैसा हो जाता है। परंतु जो धमाल आती है, कपिल शर्मा का जो शो देखा है मैंने, टू गुड, मे गॉड ब्लेस। लव यू सर।
ये मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, मैं देख लो इधर बैठा इंटरव्यू करता रहा तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चाय की दुकान खोल ली। तो बड़े तो आपको काम धंधा क्यों नहीं करते, क्यों बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं? मैं एक दिन इसको 5 स्टार होटल ले गया, वेटर कहता है स्टार्टर में क्या लेंगे, कहना कुछ नहीं मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ। इसका पता ही नहीं कुछ। अच्छा, मैं अगर मैं इतना बुरा हूं तो मुझे साथ साथ लेकर क्यों घूमते? मैं आपकी भाभी लगता हूं? भाभी को लेके कौन घूमता है भाई? भाभी भाई के साथ घूमे। मैं तो इसलिए लेके घूमता हूँ, मुझे पंडित ने कहा कि कोई एक बेवकूफ अच्छा सा रख ले अपने साथ, तेरी स्मार्टनेस को नजर नहीं लगेगी। अच्छा वैसे पंडित, हाँ पाजी, वैसे पंडित हम दोनों का सेम है, मुझे भी यही बोला है उसने। वैसे गोविंदा सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे गोविंदा सर तो पूरे देश के हीरो हैं, तो सर मैंने आपको बचपन से फॉलो किया है। अच्छा, चापलूसी ना कर, बात नहीं बता क्या सच में, मैं और बचपन में मैं अपने एरिया का हीरो बन गया था। है? हाँ सारे कहते हैं, ओ हीरो चल चाय लेके आया, वही वाला हीरो ना। मैं तो मतलब ऐसा हीरो बन गया था भाई अपने मोहल्ले में, जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। मैं बताता हूँ पाजी, छुट्टी अब स्कूल में ही सोएगा आदमी तो कैसे मिस करेगा स्कूल। ये माँ बाप और एक भाई था, 3 घर लोगों की जगह थी सोने में। उसका छोटा भाई हुआ, ये स्कूल में सोने लगा, फिर एक और हो गया, फिर छोटे को भी साथ में ले गया। ऐसे ऐसे करके ना 6 भाई बहन, 7, 15, 12 लोग हैं, ये सारे स्कूल में सोते हैं। फिर एक दिन मास्टर जी गए इनके घर, कहते भाई साहब मोटर बंद कर लो, टंकी भर गई है। एक बात तुझे एक डायलॉग दे। और पाजी, चलो 15 लोग थे, 15 लोगों की फीस जाती थी स्कूल को फायदा होता था। ये अकेले बैठे रहते थे, 15 साल मास्टर इनका मुंह देखते रहे। तो हार के इनके घर के कहता, हेलो भाई साहब उधर तो टंकी भर गई, आप भी मोटर ऑन करो, आप क्या कर रहे हो? वाह, मेरे को बड़ा मजा आया। और मैं एक डायलॉग में सब कह देना चाहता हूँ, कौन सा वाला? नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वानी अचूक बाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बांबू तो निकलम आवाजम। समझम के ना समझम? ना समझम तो ऐसा समझाम के तोरा बाप पुकारम। कहतम 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 कहतम। इसका मतलब ये था कि 1 से लेके 100 तक थप्पड़ मारने हैं, गिनने हैं, 99 पे आके भूल जाना है, फिर 1 से शुरू करना है। फिल्म में है, तू क्यों पूरा फील कर रहा है? नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो अपने हीरो बनने की बात बता रहा था। मैं तो जब आपको पता है कॉलेज टाइम में पाजी लड़कियां मेरी 3-3 घंटे वेट करती थी। लड़कियों का पाजी अच्छे लगते हैं आम पापड़ बेचने वाले जो आते हैं ना, खाना खट्टा पीटा गोलियां, तो वो तेरा इसलिए इंतजार करती थी। तुझे किसने कहा था आम पापड़ बेच? तुझे वहम है? मेरे को तो अगर मौका मिलता ना इंडस्ट्री में, मैंने धमाल मचा देनी थी। मौका मिला था तेरे को? क्या? आंखें फिल्म थी ना आपकी, उसमें पहले इसको कास्ट किया था। हाँ, जो बंदर वाला रोल नहीं था, वो बंदर वाला रोल इसको ऑफर हुआ था। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर लेके गया तो डायरेक्टर भड़क गया, कहता मैंने तेरे को बंदर कहा था, तू लंगूर ले आया। और पाजी जोरदार तालियां इनके लिए, फिर वो रोल इन्होंने किया। मैंने तो किया ही नहीं, सबको पता मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तुम दोनों की तरफ से एक डायलॉग कह देना चाहता हूँ। बाबूजी, आपने मेरी जो बेइज्जती की है ना, याद रखिएगा एक दिन मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, आंखें। अच्छा सर, वैसे ये बहुत टैलेंटेड है चंदन। ये आपका डायलॉग अलग अलग मूड में सुनाएगा, खुशी वाले में, गम वाले में, एक्साइटमेंट वाले में, और जो तेरे को और भी कोई इमोशंस आते हैं तो। चंदन के लिए जोरदार तालियां। मेरे को माइक ये तूने हेयर बैंड लगाया? अच्छा दे ले माइक, ये ले बजट तो देख भाई के शो का। हेलो। अरे बाबूजी ये तो बढ़िया नहीं शाहरुख खान है, यहाँ लगा है बाबूजी, यहाँ लगा है। ये गोविंदा कर रहा है कि शाहरुख कर रहा है, क्या कर रहा है? तेरी आज की पेमेंट पक्की। बाहर निकालो। बाहर